प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग बच्चों आज से प्रारंभ कर रहे हैं क्या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के पाठ्यक्रम के रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विषय के बीए भाग दो के प्रश्न पत्र बीए भाग 2 के प्रथम प्रश्न पत्र पर आधारित पाठ्यक्रम को हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद या अयोध्या जो रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन सब्जेक्ट है अपना, मिलिट्री साइंस, डिफेंस स्टडी जो भी हम लोग जिस नाम से जानते हैं, इसमें बीए भाग 2 के प्रथम प्रश्न पत्र में हमको पढ़ना है। जो हमारे पेपर का नाम है वो है भारतीय युद्ध कला। कब से कब तक आपको पढ़ना है? आज़ादी के बाद से अब तक, यानी 1947 से अब तक की युद्ध कला हमको इसमें पढ़ना है। इसमें भारत से जिन जिन राष्ट्रों के युद्ध हुए हैं उनके बारे में भी हमको पढ़ना है और इनके विस्तृत ढंग से पढ़ना है। इनसे क्या शिक्षाएं मिलती हैं, हमारी रणनीतियाँ कैसी हैं, कुछ भी हो, हमारी रणनीति क्या रही है, ठीक है, युद्ध का परिणाम क्या रहा है। चलिए इसमें पाठ्यक्रम आपको हम आज पाठ्यक्रम बता देते हैं, बाकी चैप्टर हम फिर प्रारंभ करेंगे, आप लोगों के लिए नया वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इसमें जो पाठ्यक्रम है ये पाठ्यक्रम आपका 4 यूनिटों में विभाजित है। इसमें जो प्रथम यूनिट है बच्चों वो है भारत का विभाजन यानी आज़ादी के तुरंत बाद। इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। सशस्त्र सेना की स्थिति, हमारे जो उस समय हमारी जो तीनों सेनाएं थी, अर्थात अंग्रेज़ों द्वारा प्रदत्त हमारी जो तीनों सेनाएं थी, हमें कितना मिला, कितना पाकिस्तान को मिला, और भारत की फ़ौज की स्थिति उस समय क्या थी, भारत की हथियारबंद सेना कितनी थी, किस प्रकार थी, कितनी ताकत थी, इसके बारे में हमको पढ़ना है। अर्थात इसमें सेनाओं का विभाजन भी हमको पढ़ना है, कितना भारत को मिला, कितना पाकिस्तान को मिला। ठीक है, आगे भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ, इसके बारे में हम लोग सामान्य तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा है जो प्रमुख चीज़ है इसमें कश्मीर विवाद की उत्पत्ति एवं संभावनाएं और 1948 का युद्ध हम लोग इसमें पढ़ेंगे। 1948 वही है 1947 एंड 48 का युद्ध, जो कश्मीर पे युद्ध थोपा गया था, कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान में जो पहला युद्ध लड़ा गया था, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आगे यूनिट 2 आ जाता है। यूनिट 2 ये भारत और चीन का युद्ध जो 1962 में लड़ा गया था, 1962 में लड़ा गया था। और 1962 में युद्ध, इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। 1962 के युद्ध के पहले भारत और चीन के बीच सीमा विवाद क्या था और कब से प्रारंभ हुआ, किस प्रकार प्रारंभ हुआ, युद्ध क्यों हुआ, और युद्ध की प्रमुख कार्रवाई, सैनिक कार्रवाई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इस युद्ध से हमें कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती हैं, कौन कौन राजनैतिक एवं सैनिक दोनों शिक्षाएं हमको इसमें पढ़ना है कि कैसी हमें शिक्षा मिलती है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब यूनिट 3 में हमको क्या पढ़ना है, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 और 71 के बारे में। 1965 में भारत का जो है पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ था, जो कि कच्छ के रण को क्षेत्र कर हुआ था, जो गुजरात क्षेत्र में है। और इसी युद्ध में जो है 1965 में, जबकि हमारे उस समय भारतीय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, आप सब लोग परिचित हैं उनसे। ठीक है, इसी युद्ध के समय जय जवान जय किसान का नारा भी दिया गया था। और 1971 की लड़ाई ये भी पाकिस्तान द्वारा भारत पर थोपी गई थी। खास करके 1971 का जो युद्ध हुआ है ये सीधे तौर पर पाकिस्तान ने भारत पर नहीं थोपा था, बल्कि यूँ मानिए
कि पाकिस्तान का, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का ये अंदर का युद्ध था, जो कि भारत के ऊपर दबाव पड़ा शरणार्थियों का, बोझ का। तो उस बोझ को कम करने के लिए भारत ने इस युद्ध को अपने ऊपर ले लिया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1965 के युद्ध की पृष्ठभूमि और कारण, इसको हमको पढ़ना है कि 1965 का युद्ध क्यों हुआ, क्या वजह थी, किन कारणों से हुआ। दूसरे में पढ़ना है पश्चिमी सीमा पर सैनिक कार्रवाई, राजनीतिक और सैन्य शिक्षाएँ। ठीक है बच्चों, इसके बारे में भी हमको पढ़ना है। तीसरा है 1971 के भारत पाक युद्ध की उत्पत्ति के कारण, वही पढ़ना है। बांग्लादेश की उत्पत्ति हुई थी, बांग्लादेश पे जो अटैक हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान का जो पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान पे जो अटैक हुआ था, जहां पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने सीधे आदेश दे दिया था कि चाहे कितना भी नरसंहार कराइए, लेकिन उनके विद्रोह को दबाइए। अब उनके ऊपर एक प्रकार से भेदभाव की नीति उनके ऊपर थोप रहे थे ये वर्तमान पाकिस्तानियों ने, वर्तमान बांग्लादेशियों के ऊपर। अब इसमें देखिए, पूर्वी सीमा पर सैन्य कार्रवाई, वही बांग्लादेश की कार्रवाई, इससे भी राजनैतिक एवं सैनिक शिक्षाएँ भी हमको इसमें पढ़ना है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये यूनिट 3 भी ख़त्म हो गया, अब यूनिट 4 बचा। यूनिट 4 में हमको क्या पढ़ना है, कारगिल युद्ध 1999। ठीक है, इसका कारण और सैन्य कार्यवाही, भारतीय वायुसेना की कार्रवाई और शिक्षाएँ। ठीक है, ये आपका सिलेबस हो गया। इसमें हम लोगों को बच्चों यही पढ़ना है। आप लोग पढ़ने के पहले आप लोग जो है इसको सुनने के बाद इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा आप लोग, फिर इसको लिख लीजिएगा, ताकि अगले जो हम लोग सिलेबस पढ़ेंगे उसमें हम लोगों को आसानी हो। ठीक है बच्चों, चलो ये बाकी जो है चैप्टर आप लोगों का हम अगले वीडियो से प्रारंभ करेंगे।